हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल यानी कल से शुरू हो रही है और इस बार पहली बार जौ की फसल भी MSP पर खरीदी जाएगी। खरीद के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। सरकार ने भी भरोसा दिया कि अनाज लेकर मंडी पहुंचने वाले किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसी बीच प्रदेश की अनाज मंडियों में तैयारियों को लेकर रियलिटी चेक किया गया है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। सभी मंडियों में जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों को 72 घंटे में भुगतान किया जाएगा और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आढ़तियों को आढ़त सरकार देगी, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। और इस बार जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए। तो ऐसा उसके बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी। एक समाचार पत्र में हमारे किसी बंधु ने छाप दिया अपने में से ही कि किसान जो है वो आड़ती को आड़त देंगे, ये गलत है। हाँ, आड़त तो जो है वो सरकार ही देगी, आड़ती की आड़त तो वो सरकार देगी, डिपार्टमेंट देगा जो प्रोक्योर कर रहे हैं। मैंने तो केवल इतना कहा था कि किसानों को सीधी पेमेंट मिलेगी और किसान और आड़ती का कोई आपसी लेन देन वो अपना करेंगे, लेकिन आड़ती आड़त जो है वो किसान के लेन देन का विषय नहीं है, वो तो सरकार के साथ है। आड़त जो है वो सीधी सरकार की ओर से ही मिलेगी उनको, उधार में रहे। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है और उसके लिए मंडी प्रशासन की तरफ से पूरे प्रबंध किए गए हैं। सिरसा में मंडी विपणन अधिकारी चरण सिंह ने बताया है कि जिले में इस बार कुल 59 खरीद केंद्र बनाए गए, जिसमें सिरसा में 13, कालावाली में 14 और 15 खरीद केंद्र डबवाली में बनाए गए हैं। सरसों की सरकारी खरीद 4,650 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। अधिकारी चरण सिंह गिल ने बताया है कि जिले की सभी मंडियों और खरीद केंद्रों पर सरकारी खरीद के लिए साफ सफाई और पानी का प्रबंध भी कर दिया गया है। हमारे सरसा डिस्ट्रिक्ट में 59 सेंटर हैं, जिसमें से 13 सेंटर सरसा के हैं, 14 कालावाली के हैं, 15 डावाड़ी के हैं, 9 रानिया के हैं, 5 ढिंग के हैं और 3 एलनाबाद के हैं। सभी में पानी की, लाइट की, सफाई की व्यवस्थाएं कर दी गई है और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर गेट पास काटने के लिए लगाया गया है। इस बार जो पोर्टल है उसमें सरकार की गाइडलाइन अनुसार ये बताया गया है कि जिस किसान को मैसेज आएगा उसी का माल ही मंडी में जाएगा। जब तक उसका मतलब उठते दूसरे दिन आएगा, तो जैसे मंडियों की कैपेसिटी भी निश्चित कर दी। दाता गगन सिंगर भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं जरा जल्दी से अनूप आपके पास ही रुक कर रहा हूं। मंडियों के अंदर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और सरकार इस कोशिश में है कि एक तरफ जब किसानों का आंदोलन चल रहा है तो किसानों के मन में सरकार के प्रति भरोसा जगाने के लिए इस बार की जो फसल खरीद होगी ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और इसलिए कोई भी कोताही ना बरती जाए, इसके में कोई भी कमी ना रह जाए, इस बात को सुनिश्चित बार बार किया जा रहा है। क्या तैयारियां हैं इस बार में? हाँ बिल्कुल शुभेंदु जी, सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। अगर हम मंडियों की बात करें तो मंडियों में लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है कर ली गई है।
और अगर इस वक्त हम जहां मौजूद है, ये उकलाना की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, यहाँ पर है। यहाँ इसके अलावा 3 सब सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर खरीद होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ आड़ती भी यहाँ पर खड़े हैं, जिनका जो इस प्रकार से सरकार द्वारा कहा गया है कि इस बार जो गेहूं के पैसे वो सीधे किसानों के खाते में जाएंगे और आड़तियों को उनकी आड़त दे दी जाएगी, तो वो लेकर के हम बात भी कर लेते हैं। जो आड़त है वो इस बार सीधी सरकार देने वाली है आप लोगों को? सरकार आड़त देगी। तो इससे आड़ती संतुष्ट है? और जो जायजा यहाँ का लिया जाए तो किस प्रकार की व्यवस्था सरकार द्वारा की? सरकार द्वारा सारी व्यवस्था कर रखी है, पानी का प्रबंध है, लाइट का प्रबंध है और सारी प्रबंध रखी है। कितनी खरीद होने वाली है हर रोज? हर रोज 16,000 क्विंटल 28,000 कट्टे आएंगे। तो कितने दिन में सीजन में काम पूरा हो जाएगा? सीजन में काम पूरा हो लंबा चलेगा जी। शुभेंदु जी, जिस प्रकार से यहाँ की तैयारियों की अगर हम बात करें तो फिलहाल तक तैयारियां सुचारू रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन अब पता ये तब चलेगा जब किसान अपनी फसल लेकर के यहाँ पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और आप जब फसल लेकर के किसान यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसमें कुछ चीजें ये भी देखने को मिल रही हैं गगन, कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल ऐसा शुरू किया गया जिसके जरिए किसान रजिस्टर करते हैं अपनी फसलों को। इसमें किसानों को कुछ हद तक परेशानी आ रही है, कई जगहों से ऐसी भी खबरें देखने को मिली थी गगन। बात की जाए तो किसानों के द्वारा जो पंजीकरण किया गया पीओबा से 84% पंजीकरण हो चुका है। जी, तो किसानों का कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने को मिली है। लेकिन बात की जाए तो सफाई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। जी, सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। ये फिलहाल गगन सिंगर जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर के पिहोवा की मंडी में पहुंचे हुए हैं, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं वो गगन ने बताया है। लेकिन मैं जरा अनूप आपका रुख कर रहा हूं, ये बार बार कहा जा रहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए ये एक सिस्टम बेहतर करने के लिए सरकार ने कोशिश की है, लेकिन ये सिस्टम बेहतर हुआ है किसान के लिहाज से क्या है? ये फायदेमंद है या इससे परेशानी आ रही है किसानों को? देखिए, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जिस पर रजिस्टर करने की बात की गई है, उससे कहीं न कहीं किसानों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। हमने यहाँ जो कर्मचारियों से बात की, उन्होंने बताया कि हर रोज यहाँ पर 14,000 क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा, जबकि इस उकलाना मंडी की अगर पीछे की हम आंकड़ों पर जाएं तो 6 लाख क्विंटल गेहूं यहाँ पर टोटल परचेज हुआ था, जो 3 एजेंसियों द्वारा किया गया था। अगर एक दिन में 14,000 का जो शेड्यूल ऊपर से आएगा, चंडीगढ़ से बताया जा रहा है, और वो सीधा किसानों के पास फॉरवर्ड होगा। लेकिन दिक्कतें यह है कि जिस दिन किसानों के पास ये मैसेज पहुंचेगा, क्या उस दिन किसान की फसल तैयार है बेचने के लिए, उसने निकाली है नहीं निकाली है? इस तरह की बहुत सारी परेशानियां किसानों के सामने खड़ी हो सकती है कि जिस दिन उसे मंडी में बुलाया जा रहा है रजिस्ट्रेशन के तहत, क्या उस दिन वो अपनी फसल लेकर के आ सकता है? और अगर वो इस दिन नहीं आ सकता तो अगले दिन आने के लिए उसका क्या प्रोसेस होगा? ये तमाम जरूर दिक्कतें किसानों के सामने आ सकती है। शुभेंदु जी, बिल्कुल। और ये परेशानियां हैं, और कई जगहों से किसानों का ये भी कहना है कि अगर हमारी पहले फसल तैयार है और हमारे पास अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत वो मैसेज बाद में आता है, तो तब तक हम फसल लेकर के कहां जाएंगे? ये भी एक परेशानी है अनु किसानों के सामने। इसके लिए अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं और मंडी प्रशासन इस पर क्या बता रहा है? जी शुभेंदु जी, देखिए, हमने मंडी प्रशासन से बात की, उनका कहना है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, शेड्यूल ऊपर से जारी होगा। जो पंजीकरण हो चुका है उसके अनुसार 14,000 क्विंटल का डेली यहाँ पर शेड्यूल आएगा और वो किसानों के पास चला जाएगा। अब दिक्कत ये है कि जिस किसान के पास वो मैसेज जा रहा है, उससे पहले उसने अगर गेहूं निकाली है तो तब तक वो उसको कहाँ रखे, और उस दिन अगर उसने अपनी गेहूं नहीं निकलवाई है तो वो दोबारा कैसे लेकर के आए? तो ये परेशानियां तो जरूर इस पंजीकरण के तहत आएंगी। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन ने हमें बताया है कि 14,000 क्विंटल हर रोज यहाँ गेहूं की परचेज होगी। उसके लिए 3 एजेंसियां यहाँ पर खरीद कर रही है, कुछ सब सेंटर भी बनाए गए हैं। और देखने वाली बात यह है कि शुभेंदु जी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसके तहत जो मैसेज भेजे जा रहे हैं वो किसानों के लिए कितने कारगर साबित होते हैं, ये तो अब फसल का समय शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। गगन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया उनका भी। लेकिन 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की प्रक्रिया जब शुरू होने जा रही है तो उससे पहले अलग अलग प्रदेश की मंडियों के हाल क्या है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं फसल बेचने में किसान को कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर अंबाला प्रशासन और मार्केट कमेटी की तरफ से जरूरी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बुधवार को अंबाला की अनाज मंडी में उपायुक्त अशोक कुमार ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मंडी में कमियों को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, 1 अप्रैल से हमारी
कणक की खरीद शुरू होने जा रही है, सरसों की भी हो रही है। ये मंडी मेन कणक की है, तो उसकी तैयारियों को देखने के लिए ही वैसे हमारी पहले 3 मीटिंग हो चुकी हैं, आढ़ती भाइयों से भी, किसानों से भी बात हुई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आए इसीलिए मंडी में आज राउंड लिया है। और जहाँ छोटी मोटी कोई तार की समस्या है, कहीं कोई कंप्यूटर पे कोई दिक्कत ना आए, सफाई व्यवस्था है, इन सब का जायजा लिया है और हमें आशा है कि 1 अप्रैल से हमारी जो खरीद है, प्रोक्योरमेंट है, वो सुचारू रूप से चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो आए थे मंडी देख के, सारी सफाई और पानी का, बिजली का, ये सारा प्रबंध देखना था। हमने बस उनको 2 बात की, एक तो स्पेन ढीला 112 दुकान नंबर 112 से 118 तक, वो कह रहे भी इसको बिजली वाले या खंभा काटें, जैसे मर्जी इसको खींच के ठीक करें, तो वो ठीक करना है। उसको सफाई दिखाई है, भी ये नाला जो है इसकी सफाई करवाओ, आदमी लगा के या जो जैसे भी हो सकती है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। गेहूं खरीद को लेकर रेवाड़ी मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि जिले की 3 मंडियों रेवाड़ी, बावल और कोसली में 1 अप्रैल से फसल खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए आढ़तियों के साथ बैठक हो चुकी है। जिले में 2,83,208 एकड़ कृषि योग्य रकबा है, जिसमें से 2,11,248 एकड़ का जो एरिया है, 51,281 किसानों ने इस पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। सरसों की खरीद के बारे में उन्होंने बताया कि 1,05,000 क्विंटल सरसों मंडियों में आ चुकी है और 1.5 करोड़ रुपए मार्केट फीस जमा भी हुई है। सरकारी खरीद हमारी 1 अप्रैल से शुरू होगी। हमने सभी तैयारियां पूर्ण कर रखी है। लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, टीन शेड है। लगभग किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। केवल 3 ही मंडियां है, रेवाड़ी, बावड़ और कोसली। अब की बार कोई खरीद केंद्र नहीं बनाए, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ी खरीद केंद्रों की तो आगे सरकार से अनुशंसा की जाएगी। वहीं 1 अप्रैल से यमुनानगर में ही गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है और इसको लेकर जगाधरी अनाज मंडी में तैयारियां पूरी की गई हैं। इस बार पूरे जिले में 3,60,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। मंडी में खरीद को लेकर हर तरह की व्यवस्था है ताकि किसानों को कोई भी परेशानी या दिक्कत ना आए। वहीं कोरोना को लेकर भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसको लेकर 25,000 मास्क मंगवाए गए हैं। गेहूं की जो खरीद 1 तारीख से है, उसके लिए हमने मंडी में अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। मंडी में रोडों की मरम्मत का काम पूर्ण कर लिया गया है, बिजली का काम पूर्ण कर लिया गया है और दोनों गेटों के धर्मकाटे चेक करके उन पे वो तला के देख लिया गया है। और सभी ई खरीद में इस बार जो पोर्टल बनाया है, उसके लिए हम अपने आढ़तियों को, उनके मुनीमों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, जो कि अभी चल रही है। और 1 तारीख से जो किसान भाई हैं उनकी आएगा, जिसके पास मैसेज आएंगे और वो आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेहूं और सरसों की फसल की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और इसको लेकर मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी की हैं। इसको लेकर हरियाणा न्यूज की टीम ने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उन किसानों के पास मैसेज जाएगा और वो फिर मंडी में अपनी फसल को लेकर के आएंगे। उन्होंने बताया कि कल से खरीद शुरू होनी है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में और सरकार ने कहा है कि कल से गेहूं की फसल की खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके का माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो है बिल्कुल खाली फिलहाल पड़ी हुई है मंडी और कल से किसान अपनी फसल लेकर यहाँ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कल से गेहूं की फसल खरीद है जो वो शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हमारे साथ यहाँ पर मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, ऋषि कुमार जी हैं। ऋषि जी, क्या मानते हैं, कल से खरीद शुरू होने का दावा किया जा रहा है? देखिए जी, सरकार की तरफ से निर्देश हैं कि 1 अप्रैल से 2021 से गेहूं रबी सीजन की खरीद स्टार्ट हो जाएगी। हमारी तैयारियां पूरी हैं। गेट पे गेट पास एंड इशू करने की किसान को वो तैयारी है।
और बिजली की, पानी की, टॉयलेट्स की, ये हमने सारी सुविधाएं तैयार कर दी हैं। किसान सहायता केंद्र के निर्देश आज ही प्राप्त हुए कि एक किसान सहायता केंद्र स्थापित करना है मंडी में, वो आज हम कर देंगे जी। तो हम कल से खरीद के लिए तैयार हैं। जैसे ही किसी किसान के पास मैसेज आता है वो अपना मोबाइल फोन लेके हमारे पास आ जाए। तो कहीं ना कहीं कल से जो है गेहूं की फसल की खरीद जो है शुरू हो सकती है, लेकिन देखने वाली बात है कि क्या किसानों को वो सुविधाएं मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। हालांकि दावा किया जा रहा है साफ तौर पर कि उनकी तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कल से किसानों की खरीद जो है यहां पर शुरू हो जाएगी। फरीदाबाद से